कैसे रिसेट शुरू कर लो। तो आप लोगों ने इसका लॉन्च सेशन अटेंड किया था क्या, जब इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने लॉन्च किया था अभी रिसेंटली जून मंथ में? आप लोगों ने अटेंड नहीं किया था? अच्छा, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ मुझे कम नजर आ रहे हैं कि उन लोगों ने सेशन अटेंड नहीं किया। तो देखिए, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ ये सेशन के बारे में। 4 प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग हर मंथ देते रहते हैं। जूम सेशन होता है जनरली वो, तो जूम सेशन अटेंड करके आप लोग सारे जो टीएन्स के प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट्स हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे पर्सनल केयर, सैनिटरी नैपकिन या होम केयर, कोई भी प्रोडक्ट हो उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नॉलेज देते हैं उस समय पे। तो आप लोग वो सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है या उससे बेनिफिट लेने हैं, या आप लोगों को पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम्स है हमें और इसके लिए हम क्या चीज खाएं जो हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, तो उसके लिए आपको ये नॉलेज शेयरिंग सेशन अटेंड करना जरूरी है। और दूसरी चीज ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि 2 तरीके होते हैं, या तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना मेडिसिन लेके अपनी बीमारी का इलाज करवा लें, जो कि आपके लिवर्स पे, आपके बॉडी पे और बहुत इंटरनल ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डालती है। और दूसरी चीज होती है कि अगर हम उसको कंटिन्यू सप्लीमेंट कंज्यूम करते रहें तो हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है विद टाइम। तो बेस्ट ये है कि हम लोग प्रिवेंशन करें, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप मेडिसिन एट द एंड कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, पर अगर आप सप्लीमेंट्स कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि बेस्ट वे टू हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स इज बेस्ट सप्लीमेंट्स। हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि हर चीज के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे डायबिटीज है तो उसके लिए कौन सा सप्लीमेंट है, किसी को पता है? जिमनीमा। जिमनीमा। और क्या क्या हम दे सकते हैं डायबिटीज वाले बंदे को? जिंक दे सकते हैं, फाइबर दे सकते हैं, फाइबर दे सकते हैं, एफओएस दे सकते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर कोलिलेस और ओमेगा चिटोसन आप लोगों के नाम पे सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट अगर हमें कोई प्रोडक्ट लेना है कोलेस्ट्रॉल वाले बंदे को तो वो चिटोसन होता है। तो उसके बाद कोलेलेस है जो रेडिश राइस है। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स है। अगर बॉडी डिटॉक्स करना है, बॉडी के अंदर से जितनी गंदगी चीजें हैं उसको बाहर निकालना है, तो कौन सा सप्लीमेंट हम लेंगे? एफओएस, टीपोली और ओपीसी एक बेस्ट प्रोडक्ट है। उसमें नीम है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, सारा का इंडिका वगैरह करके इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर। वो 7 हर्बल इंग्रेडिएंट से बना है। तो अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे तो फॉर श्योर बॉडी डिटॉक्स होगी ही होगी। और उसका कंजप्शन 3 कैप्सूल्स अर्ली इन द मॉर्निंग, खाना खाने से पहले गर्म पानी के साथ आपको कंज्यूम करना है। और 1 महीने के अंदर बॉडी के अंदर से जो हैवी मेटल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी बाहर हो जाएंगी। और अब अगर हैवी मेटल्स की बात करें तो ये बॉडी के अंदर आता कहाँ से है? ये हम लोग जो खाना खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग जो मेजॉरिटी कंज्यूम करते हैं, सीरियल्स हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो आजकल जो फार्मर्स वगैरह हैं प्लस जो वाटर है उसमें बहुत हैवी मेटल्स है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारे हैवी मेटल्स उसके अंदर आ गए हैं। तो वो धीरे धीरे बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में बन चुकी है। और आप देखेंगे इंडिया को कैंसर कैपिटल बोला जाता है, डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स हैवी मेटल की वजह से होती है। तो ओबीसी आपको इन सारी चीजों से आसानी से कंट्रोल करने में आपको मदद कर सकता है। इसके अलावा आप लोग इसको बाहर भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हमारा फ्रूट एंड वेज प्यूरिफायर है, वो क्या करता है, उसमें नेचुरली आप उसके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं होगा, उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पोल्ट्री किसी चीज को खराब करेगी। वो एक्सटर्नली बाहर की लेयर से ही नेचुरल वे में पानी को यूज करके सारे हैवी मेटल्स को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। तो हमारे पास टीएन्स के पास बहुत ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स,
पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ समय बाद ही बेनिफिट नजर आएगा। कुछ तो इसमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेदिक, इंडियन आयुर्वेद, इन सब पे डिपेंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है शैम्पू। ये नया लॉन्च हुआ था रिसेंटली और अभी तक जितने भी लोगों ने इसको यूज किया है उसका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। आप लोगों ने भी किसी ने यूज किया था यहाँ पे, राइट? कैसा है उसका फीडबैक? बहुत सिल्की है, बिल्कुल लगाने के आप इसको 2 बार लगाएंगे या पहली बार ही यूज करेंगे तो आपको जो हेयर्स हैं, हेयर्स में डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हेयर्स होते क्या हैं? हेयर्स एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना है, केराटिन प्रोटीन बोलते हैं उसको हम। और अगर ये केराटिन प्रोटीन आपके हेयर्स में सही अमाउंट में प्रेजेंट है तो हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राइनेस, स्प्लिट एंड्स जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस जो हमारी लेयर होती है जहाँ पे हेयर्स ग्रो करते हैं वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं सीबम। ये जो वर्ड है आप ये याद रख सकते हैं बिकॉज ये कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट है उसमें ये यूज होता है। आपकी स्किन है, स्किन के अंदर भी हमारी 5 लेयर्स होती है। उस 5 लेयर में एक लेयर सीबम होती है जो कि ऑयल प्रोडक्शन का काम करती है। तो ये ऑयल प्रोडक्शन आपके जो हेयर्स हैं उसको नेचुरली कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपकी सीबम से बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है तो आपके हेयर्स ग्रीसी हो जाएंगे और ग्रीसी होने के बाद वो ब्रिटल, आसानी से टूटना शुरू कर देंगे और ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं शैम्पू। अगर हमारे हेयर्स में बहुत ज्यादा ऑयल है, डर्ट है, डस्ट है, प्लस हम लोग सारे के सारे दिल्ली एनसीआर दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे पोल्यूशन लेवल एज कम्पेयर टू अदर सिटीज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे डर्ट, डस्ट और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम करता है शैम्पू। शैम्पू क्या करेगा? आपका डर्ट, डस्ट, एक्सेस ऑयल और ये सारी चीजों को रिमूव करेगा जिससे आपके हेयर्स अच्छे रहेंगे। बट दिक्कत क्या है? अगर मैं बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम लूं तो आप उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हार्श केमिकल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो वो हार्श केमिकल्स क्या करेंगे? आपके नेचुरल जो ऑयल प्रोडक्शन ग्लैंड्स हैं उसको खत्म कर देते हैं और खत्म होने के बाद आप लोगों को बहुत दिक्कत आ सकती है। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है जो सलून ग्रेड शैम्पू होते हैं जो सलून्स में यूज करते हैं, केराटिन्स वगैरह एकदम स्पेसिफिक जो होते हैं अराउंड 5000 6000 का, जैसे गर्ल्स लोग, वुमेन्स लोग केराटिन ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। सो उस टाइप के लेवल का शैम्पू अगर आप यूज करेंगे उसमें केमिकल्स कम होते हैं प्लस बहुत बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो हमें तभी फायदा मिलेगा, अदरवाइज हमारे हेयर्स धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन इंडिया, हेयर्स की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा सेम पीपीटी मैंने यूज किया है। जिन्होंने ये लॉन्चिंग सेशन इसका अटेंड किया होगा उनको पता होगा, मैंने इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए। तो अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ इंडियन मैन जिनको हेयर फॉल की समस्या है, प्लस कुछ फीमेल्स हैं अराउंड 45% जिनको ये प्रॉब्लम है। मेंस में ये प्रॉब्लम इसलिए इतनी ज्यादा है बिकॉज जो मेंस के हार्मोन होते हैं और जो फीमेल्स के हार्मोन होते हैं, फीमेल के हार्मोन्स हेयर लॉस को कंट्रोल करते हैं थोड़ा सा। वो क्या करते हैं? फीमेल हार्मोन्स थोड़ा सा हेयर्स को कंट्रोल करते हैं। उनके हेयर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे, बट मेंस के केस में ऐसा नहीं होता। उनके केस में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो धीरे धीरे हेयर्स को खत्म करना शुरू कर देता है। तो उसी चीज की वजह से मेंस में ये बहुत ज्यादा है और ये ऑथेंटिक डाटा है। आप रेफरेंस में देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये डाटा है। तो वहां से हमने ये डाटा लिया और हमें पता चला कि 85% मेन और अराउंड 45% वुमेन हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स हैं। प्लस हमने एक स्टडी भी, मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था। रिसर्च पेपर में अगर आप देखें 19,400 के करीब लोग हैं। ये छोटा नंबर नहीं होता, 19,000 लोगों के हेयर्स के ऊपर स्टडी की गई है। वो रिसर्च पेपर ये बताता है कि एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। इसके बारे में जानते हैं आप लोग? बड़ी एडवर्टाइजमेंट भी आती है। हाइलुरोनिक एसिड, वुमेन्स से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने कभी इस इंग्रेडिएंट को सुना है? टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में आता है।
बहुत ज्यादा। हाँ, टीवी एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे जो हम क्रीम यूज करते हैं ना, उसमें हाइलुरोनिक एसिड डला होता है, और वो क्रीम में इसलिए होता है बिकॉज वो आपके स्किन के ड्राइनेस को खत्म करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये इंग्रेडिएंट को शैम्पू में डालकर 19,460 लोगों को हमने शैम्पू, मतलब जिन्होंने स्टडी कंडक्ट की है, उन्होंने टेस्ट किया तो देखा 100% जितने के जितने लोग थे, सब लोगों ने बताया कि ये पर्टिकुलर शैम्पू जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, उन्होंने ड्राइनेस को खत्म कर दिया। तो ये स्टडी से हमें पता चला कि ड्राई हेयर है या डैमेज हेयर है या स्प्लिट एंड्स हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम हाइलुरोनिक एसिड करता है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, और प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट डालने के बाद उसको हम ट्रायल्स पे लेते हैं। ट्रायल्स पे लेने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं इंडिया में। तो ये कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है शैम्पू, ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको यूज भी करें, जिन्होंने यूज किया उन्होंने फीडबैक बता दिया। प्लस आप लोग भी देख सकते हैं स्प्लिट एंड्स, ड्राई हेयर्स और ये सारी प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए हमने ये शैम्पू का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये 3 वो इंग्रेडिएंट हैं जो बेस्ट हैं, प्रूवन है, और आपको किसी दूसरे शैम्पू में इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी है। ये 3 जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन, इन 3 रॉ मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं मिलेगा। प्लस ये पेटेंटेड है। इन तीनों पे मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है कि ये पेटेंटेड है। पेटेंटेड मतलब मैंने आपको जैसे बताया, रिसर्च करके इसको प्रूव कर लिया जाता है, अपने पास रख लिया जाता है कि इसको कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता। पहला है प्लांट केराटिन प्रोटीन, दूसरा है सीआरएम कॉम्प्लेक्स, सेरामाइड कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद है ओलिगोपेप्टाइड। तो ये पहला और तीसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और जो दूसरा है वो फैट मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने आपको बताया, सीबम जो है वो ऑयल प्रोडक्शन का काम करता है। तो अगर ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे हेयर्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो ये 3 हमारे प्रोडक्ट हैं, जो 3 हमारे इंग्रेडिएंट हैं जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जो हम अभी करने वाले हैं। तो ये देखिए केराटिन प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन क्या करता है, जैसे ही आपके हेयर्स के पास जाएगा, ये छोटे छोटे अमीनो एसिड्स, जो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये केराटिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े अमीनो एसिड्स में ब्रेक होके आपके हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दे फिल माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी। ये जो लाइन लास्ट में लिखी है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी हेयर्स को प्रोवाइड करने का काम करता है ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट। इसके बाद है सीआरएम कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आप देखिए ड्राइनेस और मैनेजेबिलिटी। मैनेजेबिलिटी मतलब होता है कि जब आपने किसी ने हेयर को कॉम्ब किया, कॉम्ब करने के बाद उसको मैनेज करना अगर मुश्किल होता है, तो ये जो फैट मॉलिक्यूल है, ये फैट मॉलिक्यूल इस चीज को ओवरपावर करेगा। तो मैं आपको बस एक बेसिक सा आइडिया बता रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है, ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट किस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप समझकर यूज भी कर सकते हैं इस शैम्पू को। प्लस अगर आप इसको किसी कस्टमर को देते हैं, अगर आप इसको किसी को सेल आउट करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि एसएच ओलिगोपेप्टाइड है। सर काम नहीं करता सही से कभी काम नहीं करता। तो ये है ओलिगोपेप्टाइड। ये क्या करेगा, आपके हेयर फॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है। जो हेयर फॉल है, हेयर फॉल में जो फॉलिकल्स टूट के निकलते हैं, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमारे पास ये 3 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हैं। मैं आप लोगों को बोलूंगा दोबारा से, ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, और ये 3 पेटेंट लेने में बहुत टाइम लगा था। अराउंड 4 महीने लगे थे इस पेटेंट को लेने के लिए, और मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर चुका। इस पीपीटी को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो इसमें आपको 3 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के लिंक मिलेंगे, जो कि आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास और दूसरे टाइप के प्रोटीन्स हैं। ये पूरा का पूरा प्रोटीन बेस्ड शैम्पू है। हमारे पास एक और शैम्पू है, उसका नाम पता है आप लोगों को?
क्या नाम है उसका? आर्गन ऑयल, एवोकाडो एंड आर्गन। हाँ, एवोकाडो है। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? कौन सा शैम्पू है वो? जैसे इस प्रोडक्ट का नाम है टोटल केयर कैपिलियस शैम्पू। वो नॉर्मल कैपिलियस शैम्पू है, ये कैपिलियस टोटल केयर शैम्पू है। तो ये टोटल केयर मतलब होता है कि आपके ओवरऑल हेयर्स को फुली कंट्रोल करेगा। तो इसमें ये दूसरे प्रोटीन है, ये हाइड्रेशन के लिए है, जो हमारे हेयर्स को हाइड्रेशन की जरूरत होती है उसके लिए है ये इंग्रेडिएंट। हाइलुरोनिक एसिड, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 19,460 लोगों पे किया भी गया था, तो हमें पता चला कि ये बहुत अच्छा है। तो ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करे। इसके बाद लेवेंडर ऑयल और किनोआ एक्सट्रैक्ट। हमारे इस वाले शैम्पू को जिसने यूज किया वो बता सकता है इसका कलर क्या है? येलो येलो। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ येलो और गोल्डन कलर मैं बोलूंगा। तो वो गोल्डन जो कलर है, वो गोल्डन कलर इसकी वजह से आ रहा है, किनोआ एक्सट्रैक्ट। उसमें कोई नेचुरल आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है, तो ये नेचुरल किनोआ एक्सट्रैक्ट, इसका नाम भी इसलिए गोल्डन इंग्रेडिएंट लिखा है बिकॉज ये हमारा जो शैम्पू है इसको गोल्डन कलर प्रोवाइड कर रहा है। ये पीपीटी आप लोगों को मैं दे भी दूंगा इस प्रेजेंटेशन के बाद, तो आप लोग इसको दोबारा रीड आउट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये टोटल 6 बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जिसका मैंने हल्का सा बेनिफिट समराइज कर दिया है। जैसे प्लांट केराटिन है, वो ब्रेकेज, हेयर फॉल और थिकनेस को कंट्रोल करेगा। सेरामाइड कॉम्प्लेक्स जो है वो स्प्लिट एंड्स और रफनेस को कंट्रोल करेगा। ओलिगोपेप्टाइड हेयर ग्रोथ और डैमेज स्कैल्प को कंट्रोल करेगा। उसके बाद एग प्रोटीन वीक हेयर्स को रिमूव करेगा और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उसके बाद केराटिन है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग सैलून जाते हैं या कहीं पे ट्रीटमेंट लेते हैं या कोई भी एक फंक्शन होता है, उससे पहले स्ट्रेटनर या हीट ट्रीटमेंट देते हैं हेयर्स को, तो उस समय हेयर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स ब्रेक हो जाते हैं। तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने का काम ये केराटिन प्रोटीन करेगा। ये हीट और केमिकल डैमेज से बचाता है हेयर्स को। और उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड, इसके बारे में मैंने बता दिया, ये आपके जनरली मॉइस्चर और सॉफ्टनेस आपके हेयर्स को प्रोवाइड करता है। ये 5 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप ये शैम्पू यूज करते हैं। हेयर फॉल को रिड्यूस करने का काम, मॉइस्चराइजेशन, सॉफ्टनेस और स्प्लिट एंड्स, जो स्प्लिट एंड्स की वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है तो उसको ये कंट्रोल करता है और डेली कंडीशनिंग का काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो 2 शैम्पू है हमारे पास, उन 2 शैम्पू में से आपको कौन सा शैम्पू कब यूज करना है। अगर किसी को ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा होते हैं और जैसे रूखापन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में सबसे पहले आपको जो हमारा पहला वाला शैम्पू है कैपिलियस शैम्पू, आपको वो यूज करना है बिकॉज वो ऑयल बेस्ड है। ऑयल बेस्ड होने की वजह से वो क्या करेगा, उसके अंदर ऑयल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो ऑयल कंसंट्रेशन क्या करेगी, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करेगी, ड्राइनेस को रिमूव करेगी। और उसके बाद जब आपकी ड्राइनेस का सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप ये टोटल केयर शैम्पू जो 7 बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं वो आप इसको यूज कर सकते हैं। पर अगर किसी को ड्राइनेस नहीं है, उसकी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली रहती है और अगर वो बंदा पहला वाला जो कैपिलियस शैम्पू है वो यूज करेगा तो उसको डेफिनेटली वो ऑयल वाला जो टेक्सचर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेस्ट ये है वो बंदा ये वाले शैम्पूज को यूज करे। जो हमारा नया टोटल केयर शैम्पू है ये ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ड्राइनेस को कंट्रोल करता है, तो ओवरऑल बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। ये हमारे कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। जो ऊपर वाले सर्टिफिकेशंस है वो प्रोडक्ट के लिए है, सल्फेट फ्री, पैराबीन फ्री और लास्ट वाला जो है सिलिकॉन ऑयल फ्री। तो ये क्या होते हैं, ये 3 वो केमिकल्स हैं जो झाग बनाने का काम करते हैं। जैसे पैराबीन है, सल्फेट है, अगर आप कोई भी शैम्पू लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अगर फोम बनता है, झाग बनता है, तो उसका रीजन है सल्फेट का प्रेजेंट होना। SLS बोलते हैं जिसको, अगर SLS किसी चीज में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो वो बहुत ज्यादा आपके हेयर्स को हार्म कर सकता है। तो ये जो 4 पहले के सर्टिफिकेट हैं वो प्रोडक्ट के हैं और बाद के जो 3 है नीचे GMP, ISO और FDA, ये हमारे मैन्युफैक्चरर जहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है उसके सर्टिफिकेट्स है। तो ये जो लास्ट के 3 सर्टिफिकेट्स हैं इसका मतलब होता है GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अगर इन केस किसी को प्रोडक्ट में कुछ मिल गया या कुछ कंप्लेन आ गई तो उस केस में अगर हमें उस प्रोडक्ट को ट्रेस करना है तो वो बैच नंबर के हिसाब से हम लोग पूरा ट्रेस कर सकते हैं, उसका मतलब होता है GMP।
ISO मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिकेशन सेट करती है। वो स्पेसिफिकेशन ये बताता है कि आप अगर शैम्पू बना रहे हो तो उसमें ये टेस्टिंग होनी चाहिए, इन जगह पे आपने चेकिंग करनी है, प्लस प्रोसेस उसका कैसा होना चाहिए। तो ये ISO है। और FDA एक सर्टिफिकेशन बॉडी है जो हमारे प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट देती है कि हाँ आप इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो ये 3 हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं जो मैन्युफैक्चरर्स के पास है। और ये है क्लिनिकल स्टडी जो मैं आपको बता रहा था। पेटेंटेड जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास वो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट की स्टडीज हैं। ये लिंक्स हैं, आप इस लिंक्स पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे ये स्टडी का पूरा डाटा मिल जाएगा आपको। तो ये आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केटिंग, और आप भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं बिकॉज जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको ट्रस्ट मिलेगा, और ट्रस्ट मिलने के बाद आप इस प्रोडक्ट को आसानी से यूज कर सकते हैं बिंदास, तो कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। और ये DPPV PVMRP तो आप लोगों को आई होप पता होगा, जिन लोगों ने खरीदा है इट्स वेरी गुड। पर मैं जब आपको बता रहा था कि अगर आप कोई हार्श केमिकल्स फ्री अगर आपको कोई शैम्पू यूज करना है तो उसका मिनिमम अमाउंट 5000 to 7000 होता है। आप इसमें देख भी सकते हैं, आप सिंपल सा गूगल कीजिए, आप उसमें डालिए केराटिन प्रोटीन शैम्पूज सैलून ग्रेड्स, तो आपको सारे के सारे शैम्पू 3000, 5000, 7000 इसी की रेंज में मिलेंगे। इतना सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं मिला। तो इसमें जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट यूज किया है आप लोग बिल्कुल इसको देख सकते हैं। इसमें जो ये 3 प्लांट प्रोटीन, केराटिन और एग प्रोटीन, ओलिगोपेप्टाइड, सेरामाइड कॉम्प्लेक्स, ये सब जो यूज किया है ये आपको किसी शैम्पू में पहली बार मिलेगा नहीं, और अगर मिलता है तो उसका कॉस्ट अराउंड 5000 to 7000 होगा फॉर श्योर। तो आप ये 700 रुपीज में इसको परचेज करके आसानी से डिफरेंस देख सकते हैं विद इन 2 or 3 days। तो ये था पहले दिन में मिलेगा, फर्स्ट डे दिन मिलेगा 200। तो ये था पूरा का पूरा शैम्पू के बारे में। अगर आप लोगों को इसमें लगता है कुछ डाउट है, या मैंने वैसे क्लियर तो कर दिया पहला शैम्पू हम कब यूज कर सकते हैं, दूसरा वाला जो हमारा नया शैम्पू लॉन्च हुआ है वो कब यूज कर सकते हैं, कौन बंदा इसको यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता है, और कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अगर आपको यूज करना है तो आप वैसे पैच टेस्ट ले सकते हैं, बट इस केस में वो भी जरूरत नहीं बिकॉज हमने इसका ऑलरेडी डर्मा टेस्ट करवा रखा है और इसकी रिपोर्ट्स हम लोग बहुत जल्द आप लोगों को शेयर भी कर देंगे। एक डर्मा टेस्ट सेफ का सर्टिफिकेशन होता है जो अराउंड 40 मेल और 40 फीमेल्स के ऊपर करते हैं, उनकी स्किन के ऊपर इरिटेशन चेक करने के लिए कि उस बंदे को स्किन पे इरिटेशन हो रहा है या नहीं, और वो 20 इयर्स, 40 इयर्स, 60 इयर्स और 80 इयर्स, ये 4 एज ग्रुप में होता है। तो ये 4 एज ग्रुप में चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर शैम्पू इज सेफ और नॉट। तो ये सारा कुछ हो चुका है इसका, और बहुत जल्द आपको इसकी रिपोर्ट्स भी, इसके सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा शैम्पू के बारे में।